श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि लड्डू गोपाल जी और हमारी श्री जी की कृपा से आप सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज मैं आप सबको दोस्तों लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन कर के दोस्तों आपका भी दिल रो पड़ेगा। तो चलिए आज की लीला कथा को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है मिताली जी ने प्रयागराज से। तो चलिए प्रयागराज की ये लीला कथा हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम सब लड्डू गोपाल जी की सेवा खूब करते हैं। लड्डू गोपाल जी को मानते भी बहुत हैं और उनसे हम प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल जी जब हमारे साथ नहीं होते तो हमें कितना दुख होता है? आज की इस लीला कथा में हम ये जानेंगे। दोस्तों मिताली जी प्रयागराज से हैं। उन्होंने बताया कि दीदी मैं प्रयागराज से हूँ और हम लोग हमेशा से कुंभ मेले में जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि इस बार भी हमारे यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ का मेले का आयोजन हुआ है। बहुत ही भव्य मेला लगता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेले में जाना। वो कहती हैं कि मैं हर साल जाती हूँ, हर साल हमारी दादी जो है वो जाती हैं। लेकिन इस बार भी हमारी दादी थोड़ी-सी मतलब उम्रदार हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, बहुत बूढ़ी हो गई हैं। तो लेकिन हमारी दादी का मन आज भी करता है जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने कि इस बार हम भी माघ मेले में जाएँगे। तो लेकिन दादी की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हम लोगों का सारा प्लान माघ मेला जाने का कैंसल हो गया था, क्योंकि हम सब दादी की वजह से ही जाते थे। मम्मा नहीं जाती थी मेरी। दादी, मैं और मेरे पापा, मेरे भैया हम सब लोग जाते थे, तो हम लोग महीने भर दादी के साथ रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि दीदी हम जब हमारी जो दादी थी ना, वो लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही परम भक्त हैं। वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा पूजा करती हैं, हमेशा से ही करती आई हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि हर साल वो लड्डू गोपाल जी को माघ मेले में ले जाती हैं, हर साल ले जाती हैं। लेकिन इस बार जो है माघ मेले में ले जाने की बात जब लड्डू गोपाल जी को हुई, क्योंकि हम हमेशा से अपने भगवान जी को ले जाते हैं, तो वहाँ पर श्री सीताराम जी हमारे यहाँ हैं, पूजित हैं, श्री शालिग्राम जी महाराज हमारे यहाँ पर हैं। उन्होंने बताया उसके साथ-साथ ही हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी ले जाया जाता है। थोड़ा-सा वहाँ पे ठंड पड़ती है, सेवा करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग लड्डू गोपाल जी को ले जाते हैं। तो वो कहती थी जब तक हम जाते थे, तब तक ले जाते हैं। और इस बार मिताली कहती थी कि महाकुंभ लगने वाला था, तो मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पर। लेकिन फिर मेरे एग्ज़ाम्स अचानक से आ गए, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मेरी दादी की हालत भी ठीक नहीं थी। पूरे घर में सबका कैंसल हो गया था आना-जाना कि हाँ, अब कोई भी मतलब माघ मेले में नहीं जाएगा। फिर अचानक से एक दिन मेरी दादी जो हैं उठीं और उन्हें ये याद आया कि माघ मेले की तैयारियाँ करनी हैं। तभी दादी ने कहा कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सब लोग तैयारियाँ कर दो, मैं माघ मेले में ज़रूर जाऊँगी। तभी सबने कहा कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप माघ मेले में कैसे जाओगे? तभी उन्होंने कहा कि अगर हमें मरना ही होगा तो हम वहीं मर के तर जाएँगे। क्या ज़रूरत है इस घर की चारदीवारी में मरने का? अगर मैं मरूँगी तो मैं गंगा मैया की गोद में ही समा जाऊँगी। ये कहकर दादी बहुत ही भावुक हो गईं और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चलेंगे। लेकिन अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी को ले जाने की। मिताली कहती हैं कि जब मुझसे दादी ने कहा कि मिताली तू तैयारी कर और कन्हैया को ले चल। तब मैंने कहा कि दादी इस बार मैं तैयारी तो आपकी कर देती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि जो मेरे एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं और मेरे लड्डू गोपाल जी को आप कैसे ले जाओगे? ऐसा करो आप लड्डू गोपाल जी को मत ले जाओ सेवा के लिए, बाकी सारे भगवान तो आप ले ही जा रहे हो वहाँ पर, उनकी सेवा भैया हैं कर देते हैं, पापा हैं कर देते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा भैया-पापा नहीं कर सकते, तो आप इनको मत लेकर जाओ इस बार। लेकिन दादी ये सुनकर मेरे ऊपर भड़क गईं। उन्होंने कहा, "हाँ, वैसे तो तू हर साल नाचती हुई जाती है वहाँ पर, इस साल तू नहीं जा रही है, ये क्या तरीका है तेरा?" तभी वो कहती हैं कि, "दादी मेरे एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, जब मेरे एग्ज़ाम्स नहीं रहेंगे, तब मैं आऊँगी, हाँ, मम्मा हैं सेवा कर लेंगी, ज़रूरी नहीं कि लड्डू गोपाल जी को लेकर जाओ।" उसके बाद दादी ने भी सोच लिया कि चलो ठीक है, सही में नहीं ले जा पाएँगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद दादी मेरी मतलब सारा दिन बैठी ही रहती है, ज़्यादा चलती-फिरती नहीं है। उसके बाद शाम हो जाती है, दादी वहीं से भगवान को हाथ जोड़कर कन्हैया के बारे में सोचते हुए कहती हैं कि जाने दो कान्हा, इस बार नहीं जा पाए तो क्या हुआ, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हें कुंभ का मेला दिखाऊँ, मैं तुम्हें कुंभ में गंगा मैया का स्नान कराऊँ, हर पर्व में मैं तुम्हें स्नान कराऊँ, मेरा यही मन था।
लेकिन अगर तुम नहीं हो तो कोई बात नहीं। इतना कह कर के फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस इतना सोचा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ले जाएँगे कि नहीं, इतना कह के वो सो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जब अगला दिन सुबह का होता है, तभी दादी की आँखों से झरझर आँसू बहते हैं जब वो सोकर उठती हैं तुरंत। वो कहती हैं कि मेरे कान्हा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे रोते हुए कहा कि मैया हर साल तो ले जाती हो, क्या इस बार मुझे महाकुंभ में दर्शन कराने नहीं ले जाओगी? मुझे लेकर चलो, मुझे लेकर चलो। ये उन्होंने जब सुबह हुआ तो बताने लगी, तभी मिताली कहती हैं कि दादी को मेरा सपना इसलिए आया क्योंकि दादी मेरी शायद इसी बारे में दिन-रात सोचती रहती थी, इस वज़ह से उनको ये सपना आया होगा। और कोई बात नहीं है। तो उन्होंने फिर दादी को शांत कराया सबने, फिर दूसरे दिन वो कहती हैं कि अभी हमारी दादी उन्होंने बताया कि भाई दादी सोमवार को ही वहाँ पर मतलब माघ मेले में गई हैं। दोस्तों आज है बुधवार, तो उन्होंने बोला कि दीदी हमारी दादी अभी सोमवार को ही वो गई हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग सारी तैयारियाँ कर रहे थे, हमारी जो मतलब जिससे हम जाते हैं, हम लोगों ने सारा कुछ कर भी लिया था। सब कुछ हो गया था। घर में हमारे खुद की गाड़ी है, तो हमारी दादी, हमारे पापा सारे लोग हैं, हम लोग छोड़ने जाते हैं दादी को वापस, उसके बाद हम लोग वापस चले आते हैं उसी कार से। और उन्होंने कहा कि जो हमारा जिससे हमारा सामान जाता है सारा, वो सामान का जो ट्रक होता है ना, वो थोड़ा-सा साथ-साथ में ही चलता है, तो इसी तरह हम लोग माघ मेले में पहुँचते हैं। तो कहती हैं कि माघ मेले में हम लोग जाने की तैयारियाँ हो ही रही थी। मेरी मम्मी सुबह सुबह उठ कर के फटाफट उन्होंने सारा कुछ खाने-पीने की चीज़ें बना दी थी क्योंकि वहाँ जाते ही टेंट वगैरह लगाना पड़ता है, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि खाना-वाना नहीं बनाते, तो खाना यहीं पर उन्होंने बना दिया था। इस बार मैं भी नहीं थी, तो पापा ने मतलब वहाँ पर पापा हमारे हैं खाना-वाना बना लेते हैं, उनको टेंशन नहीं है, खाना भैया भी बना लेते हैं, दादी को बनाकर खिला देते हैं। क्योंकि बचपन से ही पापा और क्या कहते हैं भैया हमारे उनके साथ रहते हैं, तो खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं होती। काम वाले वहाँ पर एक लगवा लेती हैं दादी सिर्फ़ बर्तन धोने के लिए, तो इन सब चीज़ों की भी टेंशन नहीं है। लेकिन बस वहाँ था कि लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा सकते थे। दादी हमारी सुबह से उन्होंने चाय तक नहीं पी थी। हमने पूछा कि दादी घर छोड़ने का आपको दुःख हो रहा है? उन्होंने कहा घर छोड़ने का दुःख नहीं हो रहा है, मुझे दुःख इस बात का हो रहा है कि मैं सब कुछ करके जा रही हूँ, लेकिन अपने कन्हैया को नहीं ले जा पा रही। तभी सबने कहा कि कोई बात नहीं दादी नहीं ले जा रही हैं, कोई बात नहीं, वो भगवान हैं, वो समझ रहे हैं। और वैसे भी आप उनको वहाँ सेवा नहीं कर पाएँगी, तो सेवा लड्डू गोपाल जी की नहीं होगी तो क्या मतलब है वहाँ पर आप ले जा नहीं आप मत ले जाओ। इतना कह के मिताली फिर कुछ भी नहीं कहती, दादी से गले मिलती हैं। उसके बाद फिर दादी माघ मेले के लिए रवाना हो जाती हैं। जब दादी माघ मेले में पहुँचती हैं, जब सुबह होती है दोस्तों और जब सुबह होती है, सुबह वहाँ पर दादी जो है जब सुबह होती है दादी उठती हैं और अपने डंडे लेकर के जाती हैं वहाँ पर नहाना-धोना कहती हैं कि जब मंगलवार का दिन आया जब दादी मेरी सुबह उठी नहाने के लिए गईं, उसके बाद जब उन्होंने अपनी पूजा की पिटारी खोला और पापा ने जब उनको भगवान जी को लगाना शुरू किया अच्छे से, तब उन्होंने जो देखा वो देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी भी आ गए थे उसमें और लड्डू गोपाल जी कैसे गए, कब गए ये खुद भी नहीं पता। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी हैं। मतलब पापा ने फिर कुछ भी नहीं बोला, पापा ने बस इतना ही कहा कि चलो अच्छा है कि लड्डू गोपाल जी को मिताली ने दे दिया। वो कह ही रही थी कि दे देंगे, लेकिन चलो आ गए हैं लड्डू गोपाल जी, इनकी यहाँ पर अच्छे से सेवा करो। सेवा करने के बाद वो कहती हैं कि दीदी लड्डू गोपाल जी तो हमने दे दिए थे, उसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ मतलब वो कहती है कि विश्वास नहीं होता, ये मैं अपनी आँखों का धोखा कह लूँ या क्या कह लूँ मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा दादी के पास तो हमारे लड्डू गोपाल जी चले गए थे, पापा वहाँ देखे उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, लेकिन मैं कोचिंग क्लासेस में थी इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। ये बात मम्मी को पता थी कि लड्डू गोपाल जी दादी के पास चले गए हैं, लेकिन सिर्फ़ मुझे नहीं पता थी। जब मैं कोचिंग क्लास से दादी को छोड़कर जब मैं आई, मुझे एकदम याद है, वो कहती मुझे एकदम से याद है कि मैंने ही कन्हैया को भोग लगाया है शाम का टाइम। वो कहती मैंने भोग लगाया, मैं इस बात को मैं कैसे नकार दूँ कि मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने अपनी हाथों से भोग लगाया। उसके बाद मैंने उनको पानी भी पिलाया, पानी पिलाने के बाद मैंने उनको बिठाया और मैंने उनसे एक शब्द यही कहा कि माफ़ करना कान्हू कि मैंने तुम्हें महाकुंभ में नहीं भेजा, मुझे माफ़ करना दादी तुम्हारी सेवा नहीं कर पाती। बस मैंने इतना कहा उसके बाद मैं अपने काम में चली गई। जब वो कहती हैं कि इतना करके मैं जब शाम को कोचिंग से वापस आती हूँ, तो मेरी मम्मी कहती हैं कि तूने तो दे दिया लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर। जब मैंने कहा नहीं, मैं तो भोग लगाकर कान्हा जी को गई हूँ। मम्मी कहती हैं जा देख मंदिर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, दादी के साथ चले गए हैं और पता नहीं कैसे चले गए मुझे खुद भी नहीं पता, तेरे पापा फ़ोन करके यहाँ बता रहे थे। मतलब
मिताली कहती है कि दीदी ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी कि मैंने अपने हाथों से कन्हैया को खिलाया। क्या वो भ्रम में मैंने खिलाया? क्या वो नहीं थे या क्या थे? वो कहती है कि आज भी मुझे वो चीज़ याद है कि मैंने कैसे कान्हा को भोग लगाया था, कैसे सब कुछ किया था। और लेकिन कान्हा जी वहाँ इलाहाबाद महाकुंभ में कैसे चले गए ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं क्या करूँ? मतलब वो कहती हैं कि इस चीज़ को मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब मैं क्या कैसे अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं बयाँ करूँ आपसे। तो मैंने कहा उनसे जब उन्होंने मुझसे अपनी ये घटना बताई, मैंने कहा बिल्कुल कन्हैया जी अपनी चमत्कार क्यों हम उनकी चमत्कारों की कथाएँ सुनाते हैं, क्यों? अगर वो चमत्कार ना करें, तो उनकी कथाएँ क्यों सुनाएँ लोगों को? तो वो चमत्कार करते हैं, इसलिए हम उनकी कथा सबको सुनाते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके हाथों से आपके लाला ने भोग लगाया होगा, उसके बाद वो तो लीलाधर है, मतलब चुटकी बजाते ही कब क्या कर दें कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस वो चुटकी बजाते ही पहुँच गए महाकुंभ क्योंकि उन्हें वहाँ पर जाना था। उसके बाद दादी मेरी फ़ोन करके मतलब बहुत खुश थी दादी भी। दादी कहती थी कि चलो अच्छा है बेटा लड्डू गोपाल जी आ गए, जैसे बनेगा तेरे पापा भैया सेवा कर देंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि कन्हैया बड़े खुश हैं, पापा ने कहा कि कन्हैया के मुँह से जैसे लग रहा है कि हँसी जा ही नहीं रही है, सोते-बैठते वो हँस रहे हैं। मतलब इतनी खुशी हो गई हमारे कान्हा को महाकुंभ जाने की, जो हम नहीं जाने देना चाहते थे। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी मेरे एग्ज़ाम्स अभी होंगे, जब एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो जाएँगे, उसके बाद मैं मतलब माघ मेले में ज़रूर जाऊँगी। मैं अपना एग्ज़ाम ख़त्म करके मैं ज़रूर माघ मेले में जाऊँगी और रहूँगी और अपने कान्हा जी को मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने कन्हैया को ना थोड़ी देर के लिए भी अपने आप से अलग नहीं करती थी। मैं माघ मेला जाती थी ना तब भी लेकर जाती थी, हर साल लेकर जाती थी। लेकिन इस बार दादी नहीं कर सकती थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे इसलिए मैं नहीं ले जा पाई। लेकिन देखिए उनकी लीला, कैसे वो पहुँच गए, कैसे उन्होंने मेरे हाथों से भोग भी खा लिया। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई लेकिन मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि वो मेरे लीलाधर ने मुझे पहली बार ये लीला दिखाई। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनकी लीलाओं को मैंने देखा और ऐसी लीला देखा जिसे मैं किसी को बताऊँगी ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो कहती है मेरे साथ घटित हुई है, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। दोस्तों उन्होंने मुझसे अपनी ये लीला कथा शेयर की। बहुत-बहुत धन्यवाद जी मिताली जी जो आपने अपनी महाकुंभ जाने वाली लड्डू गोपाल जी की लीला कथा मुझसे शेयर करी। अच्छा लगा मुझे ये जान कर के कि आप भी एक लड्डू गोपाल जी की इस जनरेशन में इसमें होकर के आप इतनी बड़ी भक्त हैं उनकी, कन्हैया आपको लीला दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। लोगों से शेयर ज़रूर किया करिए ताकि लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी वीडियोज़ लोगों तक पहुँच सकें, उनकी चमत्कारी लीलाएँ बहुत सारे लोग जान सकें। चलिए दोस्तों मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।